बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अच्छा नाज़रीन, आज बात करते हैं बड़ी उम्र के लोगों की जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। उनका सबसे बड़ा जो मसला है वो टांगों में दर्द, हड्डियों में दर्द, टांगे कमजोर, हड्डियां कमजोर, चलने फिरने में उन्हें बहुत ज्यादा मसला रहता है और इसकी वजह से उनका शुगर कंट्रोल करना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किल नाज़रीन हर इंसान को जो है वो पेश आती है जब उसकी उम्र बढ़ रही होती है और कोई भी इससे जो है वो इनकार नहीं कर सकता। और खुदा न खास्ता अगर आपको शुगर है तो ये मसले जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे खानों की बात करूंगा जो आपकी हड्डियों को, जोड़ों को और टांगों को इंशाल्लाह ना सिर्फ मजबूत भी करेंगे और साथ साथ आपकी जो है वो शुगर को भी जो है वो कंट्रोल करेंगे। और आपने वीडियो को बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करना, एंड तक मेरे साथ रहना है। और ये वीडियो भी इंशाल्लाह अज़ीज आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेटिव होगी। मेरा नाम सैयद कासिम ज़ैदी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे साथ जो है वो जुड़े रहे। अच्छा नाज़रीन, टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले जो वो चीज है वो कोलेजन है। कोलेजन जो है वो हमारी जिस्म की हड्डियों के लिए और स्किन के लिए जो है वो नाज़रीन बहुत ज्यादा मुफीद है। अच्छा नाज़रीन, हमारे जो जिस्म में जो है वो एक रेशे वाली एक प्रोटीन होती है जिसे लिक्विड प्रोटीन भी कहते हैं या रेशे वाली प्रोटीन आप आसान लफ्जों में कह लें। जैसे जैसे हमारी उम्र जो है वो इंक्रीज होती है, ये जो रेशे वाली प्रोटीन है हमारी बॉडी में, ये भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं और हमारी जो है वो स्किन भी जो है वो डल हो जाती है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी ऐसी खुराक है जिनमें जो है वो कोलेजन जो है वो काफी ज्यादा मिकदार में पाई जाती है और उनका हम इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी हड्डियों को जो है और मजबूत रख सकते हैं और इसके अलावा जो है वो अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे जो है वो आती है यखनी। यखनी, आप यकीन करें नाज़रीन कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत करती है बल्कि जो है ये हमारी शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत बेहतरीन है। शुगर को कंट्रोल करने में इसलिए बेहतरीन है कि इसमें जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट सिफर होंगे तो हमारी शुगर को जो है वो एक लेवल पे रखेंगे। अब आपके दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि यखनी जो है वो किस चीज की लेनी चाहिए। चिकन की आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, मुर्गी की यखनी नहीं लेनी, आपने सिर्फ जो है वो बीफ की जो है वो हड्डियों की जो है वो यखनी लेनी है। बीफ के गोश्त भी बिल्कुल जो है वो इसमें नहीं करना, सिर्फ आपने हड्डियों की जो है वो यखनी को आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ उसे इस्तेमाल करने के लिए, टेस्ट को बेहतर करने के लिए आप उसमें जो है वो अदरक का, लहसुन का, इन सब चीजों का जो भी आप डालना चाहें अपने टेस्ट के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बेहतरीन कर सकते हैं इसको। तो ना सिर्फ जब आप अगर नाज़रीन इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करिएगा कि एक तो आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी, दूसरा ये आपके शुगर को कंट्रोल करेगी। आपने मोस्टली सुना होगा जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं कुछ लोग, तो हड्डियों की वजह से जब उनको चलने फिरने में, उठने बैठने में और टांगों में दर्द और हड्डियों में दर्द का मसला होता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर उनको बताता है जी कि आपके जोड़ों में, दो जोड़ों में गैप आ गया है, जिसकी वजह से जो है वो ये आपके सारे मसले बन रहे हैं। आप चल नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो अगर आप हड्डियों की यखनी का इस्तेमाल करेंगे नाज़रीन, तो ये एक तो वो जो आपके गैप आ रहा है घुटनों में हो या आपके जिस्म किसी भी हड्डियों में हो, तो वो उस गैप को जो है ये यखनी बहुत ज्यादा खत्म करेगी और एक इसके अलावा जो है उनमें जो है वो बहुत ज्यादा मजबूती लेके आएगी। दूसरा ये है कि जिन लोगों के जिस्म के अंदर कोई सूजन वगैरह हो जाती है, जिस्म में मतलब वो काफी स्वेल हो जाता है, तो ये यखनी उनके लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा कई लोगों को यूरिक एसिड का और का मसला वगैरह होता है, तो ये उन लोगों के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मटन की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यखनी, लेकिन मटन की यखनी से ज्यादा जो मुफीद है वो नाज़रीन बीफ की जो है वो यखनी है। इसलिए मैं आपको बीफ की यखनी ही रिकमेंड करूंगा कि आप नाज़रीन प्लीज उसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करें, ना कि किसी और चीज का। सेकंड वन पे जो आती है वो जेलिटन है। जेलिटन जो है वो नाज़रीन ये भी जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ये भी बेसिकली एक रेशे वाली प्रोटीन ही है जो हमें जानवरों की स्किन से या जानवरों की हड्डियों से मिलती है। अगर आप इसको जानवरों की स्किन या हड्डियों से नहीं ले सकते तो इसके लिए जो है वो आप
दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में भी जो है वो जेलेटिन की जो है वो काफी ज्यादा मिकदार पाई जाती है। और इसके अलावा जो जानवरों की हड्डियों के जो पाए होते हैं उसका भी जो है वो जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया हड्डियों जानवरों की हड्डियों के बारे में सारा तफसीली, तो जो हड्डियों के पाए वगैरह हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपकी जो है वो हड्डियों की मजबूती भी एक तो करेंगे, और दूसरा शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो मुफीद है। और ये जो जेलेटिन है नाज़रीन, ये आपकी जो है वो यूरिक एसिड को जो है वो कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मददगार है। आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो स्पेशली जो है वो कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा जो है वो मुफीद है। और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सूजन वगैरह जो हो जाती है, ये सब कुछ जो है वो सही करने में जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है जेलेटिन जो है। ये दो चीजें हो गई। नंबर थर्ड पे जो आती है वो ब्लैक चॉकलेट है। ब्लैक चॉकलेट ये वो आम चॉकलेट नहीं है जो हम जनरल स्टोर से या बेकरियों से जाके 10 रुपए की 20 रुपए की या 50 रुपए की ले लेते हैं। ये डार्क चॉकलेट है। एक तो इसका जायका थोड़ा सा नाज़रीन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जायका इसका थोड़ा सा कड़वा होगा, और दूसरा ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होगी। लेकिन आप ये बिलीव करें कि ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ये जो लोग फैटी लीवर मतलब जिनके जिस्म के जिगर के ऊपर चर्बी मतलब आ जाती है, जिगर की सेहत के लिए नाज़रीन बहुत ज्यादा जो है ये मुफीद है। ब्लैक चॉकलेट जिसे डार्क चॉकलेट कहा जाता है, तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं इसका, तो मैंने आपको बताया कि इन चीजों के लिए मुफीद है। नंबर 4 पे जो आ जाता है वो टोमेटो है। टोमेटो टमाटर, आमतौर पे हमें बस यही पता होता है कि टमाटर जो है वो सलाद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि टमाटर में नाज़रीन जो है वो विटामिन के, विटामिन डी, मैग्नीशियम और पोटाशियम की जो है वो काफी ज्यादा मिकदार पाई जाती है। और आप ये सब जानते हैं कि विटामिन के, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि डॉक्टर्स भी जो है वो कैल्शियम को विदाउट विटामिन के की जो है वो रिकमेंड नहीं करते। विटामिन के आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मुफीद है। इसके अलावा जो है वो पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी ये भी आपकी हड्डियों की ताकत के लिए, पट्टों की मजबूती के लिए, जिन लोगों की टांगों में जो है वो कमजोर हैं, हड्डियां कमजोर हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ये बहुत ज्यादा मुफीद होता है विटामिन के, डी, मैग्नीशियम। तो टमाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा कि जिन लोगों को आप ये देखेंगे कि शुगर होती है ना, शुगर के साथ साथ उनका जो है वो थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम होता है, गुर्दों का मसला जरूर हो जाता है, जिससे उनका ब्लड यूरिया या उनका क्रिएटिनाइन थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो सिर्फ वो लोग एहतियात जरूर करें कि वो टमाटर का जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ठीक हो गया। नंबर 5 पे जो है वो गावा है। गावा, अमरूद, ये बेसिकली एक एंटी डायबिटिक जो है वो फ्रूट भी माना जाता है, अमरूद जिसे कहते हैं। और उसमें कैल्शियम की और मैग्नीशियम की तादाद जो है वो काफी ज्यादा होती है। और मैग्नीशियम, कैल्शियम आप जानते हैं नाज़रीन कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। नोट कर लें। नंबर 1 पे यखनी, और उसमें सबसे ज्यादा मुफीद बीफ की यखनी है। नंबर 2 पे जो है वो जेलेटिन। जेलेटिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जानवरों की स्किन से या जानवरों की हड्डियों में पाया जाता है, और अगर उसमें नहीं लेना चाहते तो दही। नंबर 3 पे ब्लैक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, उसके बारे में भी तफसील से बता चुका हूँ। नंबर 4 पे टमाटर, और नंबर 5 पे अमरूद। ये आज हमारा टॉपिक है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे अपनी जिंदगी में, अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप जरूर देखेंगे, और इंशाल्लाह अज़ीज़ मुझे दुआ भी देंगे कि इन चीजों से जो है वो जो अबव 60 या 60 ईयर्स के लोग हैं उनके लिए पांचों चीजें जो है वो कितनी फायदेमंद है। और एक बात मैं और ऐड करूंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए माजरत खाऊं, कि हर इंसान के घर, मतलब मेरे घर, आपके घर, कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर होता है, और अल्लाह पाक उनका साया हम लोगों पर सलामत रखे। वीडियो को प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि किसी ना किसी का कहीं ना कहीं फायदा जरूर हो जाएगा। और अगर मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। अल्लाह पाक इन सबको जो है वो अपने जुर्मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी अता करे, और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।